नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ बचपन की, जो कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है। तो इसमें हम पाठ पठन करेंगे सारांश की चर्चा करते हुए। लेखिका कृष्णा सोबती जी हमारी दादी या नानी की उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वे स्वयं को बुजुर्ग महसूस करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में होता। बच्चों, शताब्दी का मतलब सेंचुरी, ठीक है। अब वो जो पिछली, अब हम ये चल रहा है 2020, मतलब 21वीं शताब्दी, या तो हो सकता है 20वीं शताब्दी में हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ फिर 19वीं। तो अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वह गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के। उन्होंने अपने बचपन की कई पोशाकों के बारे में बताया है, अपनी कई फ़्रॉकों के बारे में भी बताया है, जिनमें से एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था, जिसमें नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल अर्थात झालर लगी थी। वे बालों में रिबन, जिसे फीता कहते हैं, बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, ठीक है, लड़कियां बेहतर समझती हैं ये जो वस्त्र वगैरह हैं, उन्हें अपने ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। मोजे यहाँ पर बच्चों, मोजे का मतलब है जुराबें। ट्यूनिक लंबी सी ड्रेस होती है, ठीक है। विद्यालयों में कहीं कहीं होती भी है। स्टॉकिंग भी ये मतलब जो क्योंकि कृष्णा सोबती जी लड़की रही हैं अपने समय में, ठीक है ना, महिला हैं, तो उनके वस्त्र भी लड़कियों वाले थे, जो यूनिफॉर्म वगैरह। बचपन में रविवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे। अब सीखिएगा, ठीक है, एक महान लेखिका भी हैं। और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगानी होती थी। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये आप समझिए बच्चों, इसलिए सेहत भी सही रहती थी। आज हम अंट शंट खा भी रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बड़ा फ़र्क आ गया है सेहत वगैरह में। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। कोशिश है आपको पाठ अच्छे से समझ आए। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हाँ, कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तब की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में, शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। समझ गए आप बात, ठीक है ना। तो बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। ये समझिए कैसे घरों में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता था, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होती थी। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। आप भी, ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना चॉकलेट के पीछे, खाने पीने की चीज़ों के पीछे, कोई मांग ना ले। तो उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। ये चना जोर गरम मैंने शिवा देख रहा था निकेलोडियन पर, बेटा देखता है, तो तब उसमें सुना था चना जोर गरम, तो पढ़कर हैरान हुआ। तो बच्चे स्कूल से आकर चने खरीदते और चना पापड़ी मुंह में डालते एक खास ही लय रफ्तार से आगे बढ़ते, लय रफ्तार से। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था। रिज मैदान है एक, बाज़ार है शिमला का। शाम के रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था, एक अट्रैक्शन था। तो ये सब उनकी यादें हैं, हम सभी की कोई ना कोई याद होती है। तो कहने का मतलब है कि जो इस पाठ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो रिज मैदान के जो मॉल थे, वहाँ की रौनक उन्हें आकर्षित करती थी। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज़ गाड़ी थी। उस दुकान के बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहाँ लेखिका जी को पहली बार चश्मा लगा था, ठीक है। चश्मा जिसे काफ़ी बच्चे चिढ़ते भी हैं, लगाते नहीं हैं, परंतु अगर लगता है तो ना लगाने से आंखें और ज़्यादा ख़राब होती हैं बच्चों, ठीक है। तो अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका जी अपने आप को ही दोष देती हैं। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था। आजकल के बच्चों का टीवी देखने के कारण होता है ज़्यादा, पढ़ाई से नहीं। तो उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब चिढ़ाया तो जाता ही है, बट चिढ़ना नहीं होता। लेखिका जी खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर उतार कर देखती रहीं। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है, आप देख सकते हैं।
ये उन्होंने चश्मा ही लगा के रखा है। लेखिका चश्मे के साथ टोपी लगाना पसंद करती हैं। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा हैं। वे दुपट्टों की और हिमाचली टोपियों की एक दूसरे से तुलना करती हैं। तो वही मैंने अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो मतलब उन्होंने उस चीज़ को आनंद से लिया। तो हमें भी घबराना नहीं, चिढ़ना नहीं और सीखना है। तो समय बदलता है पर पुराने समय और आधुनिक समय को मिलाकर आगे बढ़ना है बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।